गई है। व्यूअर्स, कूलिंग फैक्टर को बिल्कुल ज़ेन में रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, इतने बड़े फैंस मैंने किसी भी इन्वर्टर के अंदर नहीं देखे। IP21 या IP65 दोनों में ही नहीं देखा। IP65 में तो वैसे हीट सिंक होते हैं, लेकिन इस IP20 या 21 की कैटेगरी के अंदर इतना ज़बरदस्त कूलिंग मैकेनिज्म नहीं देखा। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि इनके सामने मेंशन है, ये न्यूट्रल की लाइन है, ये नॉर्मल लोड की लाइन है और ये हैवी लोड की लाइन है। L1 ये जो राइट साइड के ऊपर ये हैवी लोड है, L2 जो है वो लाइट लोड है। 5.5 का जो इन्वर्टर है, इसके ऊपर सोलर कैपेसिटी जो है वो 6.6 किलोवाट तक की है। 6600 वाट तक आप सोलर लगा सकते हैं, जिससे आप 5.5 किलोवाट आउटपुट ले सकते हैं। व्यूअर्स, डुअल इनपुट एंड डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है। डुअल इनपुट का क्या मतलब है कि आपके पास डबल एमपीपीटी मौजूद है, सोलर की इनपुट डबल है। प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास मिसमैच पैनल्स हैं तो वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पैनल है, चाहे वो 14 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का है या 16 एम्पियर का है, आप बेफिक्र होकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंट्रोलर है वो 18 एम्पियर्स का है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर किसी इन्वर्टर में डुअल आउटपुट का ऑप्शन ना हो, यानी हैवी लोड अलहदा कनेक्ट करना, लाइट लोड अलहदा कनेक्ट करना, फैंस, लाइट्स, फ्रिज को सेपरेट कनेक्ट करना, ओवन, इलेक्ट्रिकल आयरन और एसीज को अलहदा कनेक्ट करना, तो वो इन्वर्टर इनकम्प्लीट होता है। यानी आज के दौर की रिक्वायरमेंट बन चुकी है डुअल आउटपुट, तो हमें डुअल आउटपुट दोनों में मिल रहा है। 3.5 किलोवाट में भी मिल रहा है और 5.5 किलोवाट में भी मिल रहा है। तो इन्वर्टर कैटेगरी के अंदर सबसे खूबसूरत जो डिस्प्ले है वो हमें यूनिकॉर्न सीरीज के अंदर देखने को मिल रहा है, जिस टच स्क्रीन के अंदर कलर्ड डिस्प्ले हमें मिल जाता है 5.5 किलोवाट के अंदर। व्यूअर्स, वाईफाई ऑप्शनल है, क्योंकि इन सारे फीचर्स के साथ एक प्राइस ब्रैकेट होती है जिसको भी मीट करना होता है। तो यहाँ पर ईपी एवर ने क्या टारगेट किया है कि एक प्राइस ब्रैकेट भी ठीक हो, फीचर्स भी हमें सारे मिल जाएं। तो जो वाईफाई है वो ऑप्शनल दे दिया है। यूएसबी की फॉर्म में एक डिवाइस मिलती है जिसके साथ आप लगा के रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसका जो डिस्प्ले है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर आप इसके डिस्प्ले के ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो कि एक नया फीचर है। और इसी के साथ ही अगर आप इसकी रिवर्स फीडिंग की जो लिमिट है उसको चेंज करना चाहें, यानी आप चाहें कि आप सिर्फ 1000 वाट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, 2000 वाट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर एक्सपोर्ट लिमिटर भी मौजूद है। आप ग्रिड फीडिंग को लिमिट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि लैब में मैंने इन्वर्टर्स को इंस्टॉल कर लिया है। किया इसको इंस्टॉल टेम्प्रेरी पर्पस पे है, लेकिन ये मेरे आपको प्रोजेक्ट्स में नज़र आएगा कि इसको हम परमानेंटली इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान देखिए व्यूअर्स, जब हम कभी किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे होते हैं तो उसके फीचर्स के ऊपर खुद भी वर्किंग कर रहे होते हैं। जब मैंने इस पर वर्किंग स्टार्ट की है तो अब मैं इसकी कुछ और तारीफ करूँगा। व्यूअर्स, ऐसा डिस्प्ले मैंने आज तक किसी भी इन्वर्टर में नहीं देखा, ना ही IP65 में, ना ही IP21 में। इतना खूबसूरत तरीन डिस्प्ले मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिला। बहुत ही सिंपल है। मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान तरीके से आपको ये तमाम डिटेल्स दिखा सकूं, समझा सकूं कि जब आप इसको इंस्टॉल करें तो बहुत इजीली आप इसकी सेटिंग्स कर सकें। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं 2 इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं। जो मेरे पास ये 5.5 का है, ये 3.5 का है। और इनकी जो डिटेल्स जाननी होती है ना, वैसे जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं ना उसके ऊपर ही लिखा होगा यूनिकॉर्न है या फिर किरण सीरीज है। व्यूअर्स, हमारे पास जो 5.5 है और 3.5 है, इनमें मेजर फ़र्क ये है कि ये 48 वोल्ट ऑपरेटेड है, वो 24 वोल्ट ऑपरेटेड है। इसमें सिंगल एमपीपीटी है, सोलर आप एक कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 वायर्स हैं, जबकि यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ये डबल एमपीपीटी बटन लेस है, और जितना इसका रिस्पॉन्सिव टच है ना, ये आप टच देख सकते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिव है। बट इधर ताकि मैं आपको सारे फीचर्स दिखा सकूं तो इसके लिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, इस पर टैप करता जाऊँगा। लेकिन अगर आप फिंगर से भी करें तो बड़ा ईजीली हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है। होम स्क्रीन की अगर डिटेल्स की बात की जाए तो आप इसको देख लें। फर्स्ट वन, आपने यहाँ पर डेट सेट कर लेनी है। यहाँ पर डेट आ जाएगी, इसके साथ टाइम आ जाएगा। टाइम के साथ आप देख सकते हैं ये वाईफाई का सिंबल आ रहा है और मोबाइल का सिंबल आ रहा है। ये आपको बताएगा कि जी हाँ, इस वक्त वाईफाई कनेक्टेड है। और ये आगे जो 2 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पहले मुझे लगा शायद चाइनीज़ लिखी हुई है, लेकिन व्यूअर्स ये चाइनीज़ नहीं लिखी, ये सिंबल्स हैं। और ये सिंबल्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। व्यूअर्स, ये सिंबल्स आपको बता रहे हैं कि आपने जो बैटरी चार्ज करनी है वो किस प्रायोरिटी में है। ये फर्स्ट वन देखें, आपको सोलर नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद ये आपको एक पोल नज़र आ रहा है जो कि ग्रिड का पोल है, यानी कि सोलर प्लस का साइन, ग्रिड, और आगे बैटरी टाइप फ्लडेड। यानी ये जो सोलर से जो बैटरी की चार्जिंग है वो सोलर से होगी और ग्रिड से, दोनों से मिला के होगी। इसी के साथ लोअर साइड के ऊपर आप देख सकते हैं
कि प्रायोरिटी है SBU, सोलर बैटरी और यूटिलिटी है। इनको हम चेंज करना भी सीखेंगे और ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं सोलर का आइकॉन है, साथ 1 या 2 ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है। ये डबल MPPT बेस्ड है, तो हर MPPT की यहाँ पर हमें डिटेल्स मिल जाती हैं। पहले MPPT पे हमने सोलर कनेक्ट नहीं किया, दूसरे पे किया हुआ है, तो 221 वोल्ट 6.3 एम्पियर्स और नीचे 1400 वाट जनरेट हो रहा है। अच्छा, इनकी एक और बड़ी खासियत है कि जिस पैरामीटर पे आप टैप करेंगे ना, उसकी आपको ये ना सिर्फ बताएगा डिटेल्स, बल्कि आपने उसके लिए जो सेटिंग्स की हुई हैं वो भी आपको सारी पता चल रही होती हैं। जैसा मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ग्रिड पर टैप किया, तो ग्रिड के बारे में बता रहा है कि इस वक्त मैं वापस बिजली बेच रहा हूँ। ये देखें, अगर आप इस वक्त 194 वोल्ट है, मैंने 180 वोल्ट पे भी चेक किया, ग्रिड फीडिंग हो रही थी। और ग्रिड फीडिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त इन्वर्टर है, लो वोल्टेजेस पे भी बड़ी अच्छी ग्रिड फीडिंग करता है। अब ये देखें, यहाँ पर OVD यानी ओवर वोल्टेज की हमने डिटेक्शन वैल्यू लिखी हुई है 265 और OVR ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, जो सेटिंग्स हैं वो साथ साथ आ रही हैं। 255 कम वोल्ट। इन्वर्टर पे टैप करेंगे तो इन्वर्टर की इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। व्यूअर्स, ये लो वोल्टेजेस के ऊपर भी ग्रिड को छोड़ता नहीं है, ग्रिड को पिक करके रखता है, ये बड़ी अच्छी खासियत है। और ये आप देख सकते हैं, ये टॉगल हो रहा है 1-2 सोलर के दरमियान। अभी सेकंड सोलर के पैरामीटर्स हमें यहाँ पे पता चल रहे हैं। लोड के पता चल के बैटरी पे आ जाएं। ये आप देख सकते हैं बैटरी की डिटेल्स मिल गई कि फ्लडेड टाइप है, 48 वोल्ट है। नेक्स्ट पेज पे कर लें तो स्टेट ऑफ चार्ज, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। BMS का डेटा, अगर आपने लिथियम आयन पैक लगाया और आपने कम्युनिकेट करवाया तो BMS डेटा यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, मेरे ख्याल से आपको डिस्प्ले स्क्रीन क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स पे। ये हमें डिटेल्स यहाँ से पता चल जाती हैं। पावर को ऑन ऑफ करना चाहें तो ये देखें, ऑफ करना चाहें तो ये देखें।